सीधा विदेशी बाजार के संकेतों को समझकर लेते हैं। एशियाई बाजार की शुरुआत जो है वो अच्छी होती हुई दिख रही है। एसडेक्स निफ्टी अगर आप देखेंगे अच्छी बढ़त के साथ शुरुआत करते हुए करीब 50 अंकों की तेजी यहां पर नजर आ रही है। 16,165 तक के लेवल से देख चुका है। अभी 16,157 के लेवल्स पर ट्रेड यहां पर देखने को मिल रहा है। जापान के बाजार निक्केई में हल्के से दबाव के साथ जरूर आप ट्रेड्स देख पाएंगे, लेकिन अगर एशियाई बाजार में एसडेक्स निफ्टी को देखें तो उसकी शुरुआत पॉजिटिव है, विच इज अ पॉजिटिव थिंग फॉर डोमेस्टिक मार्केट्स एज वेल। बीती रात अमेरिकी बाजार की अगर बात करें, टेक्नोलॉजी शेयर्स जो है उसमें फिर से हमने देखा दबाव देखने को मिला, जिसका एक इम्पैक्ट था जो कि टेक्नोलॉजी हैवी नैस्डैक पर पड़ता हुआ दिखा। लाल निशान के साथ नैस्डैक में क्लोजिंग जरूर देखने को मिली है। करीब 2.5% तक की कमजोरी यहां पर है। S&P भी लाल निशान के साथ टूटकर, और डाउ जोन्स में हमने देखा अच्छी बढ़त के बीच कामकाज जरूर नजर आया। फिलहाल डाउ फ्यूचर्स में 80 अंकों की बढ़त है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और पूजा से समझते हैं कि आज के लिए विदेशी बाजार के संकेत कैसे नजर आ रहे हैं। विस्तार से उनसे जानते हैं। ओवरनाइट अमेरिकन मार्केट्स में क्या हुआ, कमोडिटी मार्केट्स का अपडेट भी। पूजा, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। काफ़ी मिले जुले से संकेत आ रहे हैं इस वक्त ग्लोबल मार्केट से। अगर यूएस के बाजारों में देखेंगे तो डाउ जोन्स में 500 पॉइंट तक की गिरावट इंट्राडे में देखी गई थी, लेकिन निचले स्तरों से हमने देखा कि वहां पर एक रिकवरी आई, हरे निशान में क्लोजिंग देखने को मिली। लेकिन कल जो हालत खराब थी वो थी नैस्डैक और S&P 500 की। S&P 500 में 11 सेक्टर्स में से 6 तो लाल निशान में ही कारोबार करते हुए नजर आए, तो इस वजह से हमने देखा कि वहां पर लाल निशान में कारोबार होते हुए दिखाई दिया। और नैस्डैक में भारी गिरावट देखी गई। टेक शेयरों की हालत काफी ज्यादा कमजोर थी। स्नैप जो कि एक सोशल मीडिया साइट है, वहां पर 40% से ज्यादा की गिरावट कल के दिन देखी गई। करीब $12 के आसपास इस पर कारोबार कर रहा है। लगातार इस स्टॉक में दबाव ही चल रहा था, लेकिन कल के जो कमेंट्स आए उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम अपने जो आय है और मुनाफे का लक्ष्य है वो हासिल नहीं कर पाएंगे। और इस वजह से हमने देखा कि स्नैप में भारी गिरावट देखी गई, और उसी का एक रिपल इफेक्ट हमने देखा कि बाकी सारे टेक शेयरों में भी देखने को मिला। इसमें मेटा प्लेटफॉर्म जो कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, करीब 7% की गिरावट वहां पर देखी गई। ट्विटर के स्टॉक में करीब 5.5% की गिरावट देखी गई। अल्फाबेट, ट्रेड डेस्क इंक, वहां पर 18% की गिरावट देखी गई। तो ये तमाम जो टेक कंपनियां हैं, यहाँ पर कल हमने देखा कि भारी दबाव था, और कहीं ना कहीं अब ये जो मूड और माहौल था कल मार्केट का, वो यहाँ पर बिगड़ता हुआ नजर आया। और उसी पर एक और जो डेटा सामने निकल कर आया, न्यू होम सेल्स डेटा, वहाँ पर भी कमजोरी ही थी। अप्रैल 2020 के निचले स्तर पर ये आंकड़े पहुँच गए थे, जिसने भी मूड माहौल कहीं ना कहीं खराब किया। जो होम फाइनेंस कंपनी है, इससे जुड़ी जो कंपनियां हैं, उन्होंने भी इसका कहीं मूड खराब करा। तो इस वजह से हमने देखा कि कल अमेरिकी बाजारों में कुछ कमजोरी देखने को मिली। हालांकि डाउ जोन्स में निचले स्तरों से रिकवरी जरूर थी, लेकिन S&P 500 और नैस्डैक इंडेक्स ये दोनों ही गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। यूरोप के बाजारों का हाल भी कुछ ऐसा ही था। रिसेशन की चिंता से हमने देखा कि वो भी दिन भर दबाव के साथ ही कारोबार कर रहे थे। स्नैप के जो बयान है उसका असर यूरोपीय बाजार में भी देखने को मिला। वहां पर भी टेक शेयरों में कमजोरी देखी गई। रिटेल और ट्रेवल शेयरों में भी बिकवाली देखी गई, और वहां पर भी जो कंपनी के कमेंट्स आ रहे हैं वो थोड़े डराने वाले हैं। स्वीडिश की फिनटेक कंपनी है क्लारना, उन्होंने कहा है कि वो अपने 10% कर्मचारियों की छटनी करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं रिसेशन का माहौल बन रहा है, और उसी के डर से यूरोप के बाजार भी जूझते हुए नजर आए। कुछ और भी संकेतों पर बात करें तो कच्चे तेल में उतार चढ़ाव जारी है। कल हल्की गिरावट, नरमी हमने देखी थी, लेकिन अब फिर से $110 के ऊपर ब्रेंट कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। डॉलर में काफी ज्यादा कमजोरी आ चुकी है। US डॉलर इंडेक्स देखिए अब 101 के आसपास कारोबार कर रहा है। 102 का जो लेवल है वो भी तोड़ दिया है, उसके नीचे आ चुका है, और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि सोने में एक मजबूती लगातार दिखाई दे रही है। और बॉन्ड यील्ड्स के भी नंबर्स अगर आपको बताएं तो वहां पर भी नीचे आए, क्योंकि अब स्टॉक में जिस तरह से सेल ऑफ हो रहा है, सब ट्रेजरी की तरफ मूव कर रहे हैं जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, और उसी वजह से हम देख रहे हैं कि यील्ड्स में भी नरमी आई है। 2.9 के आसपास पहुंच चुका था, वो 2.7 आ चुका है। तो ये जो पूरा माहौल है वो कहीं ना कहीं ग्लोबल चिंताओं को दिखा रहा है, और भारतीय बाजारों में भी इसका असर आज कुछ देखने को मिल सकता है। उतार चढ़ाव रहेगा ही, और कल तो सीरीज की एक्सपायरी भी है, उस लिहाज से भी रहेगा असर। इसके अलावा जो कल हमने नैस्डैक में गिरावट देखी, उसका असर आज भारतीय बाजारों में भी टेक कंपनियों में हो सकता है देखने को मिले।
बिल्कुल पूजा, शुक्रिया आपका ये विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। तो क्लियरली हम देख रहे हैं रिसेशन का असर जो है वो तमाम मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। इसके इम्पैक्ट्स भी आप देख रहे हैं और स्लोली एंड इवेंचुअली उसका इम्पैक्ट भारतीय बाजार पर भी पड़ना ही है। अब फिलहाल यहाँ पर जिस तरह के लेवल्स अमेरिकन मार्केट्स में देखने को मिल रहे हैं, अगर एशियाई बाजार यहाँ से ज़्यादा नहीं संभलते हैं तो फिर आज भारतीय बाजार के लिए भी एक मैटर ऑफ कंसर्न जरूर बनता हुआ दिख सकता है। लेकिन